ख्वातीनो हजरात, गुरूर ये है कि इंसान गैर हकीकी अजमत और कमाल का दावा करे। बेशक खुद एतमादी एक फितरी चीज़ होती है जिसमें कोई तकल्लुफ नहीं होता, जबकि तकब्बुर और गुरूर मसनूई और खुद साख्ता होता है। खुद एतमादी से इनकिसारी पैदा होती है, जबकि गुरूर उसके बरक्स है और ये इंसान को तकब्बुर की तरफ धकेलता है। तकब्बुर और गुरूर बुरी खसलत है जो कि इंसान को हलाकत की राह पर ले जाती है। ये तकब्बुर ही था कि जिसने इबलीस को मरदूदे बारगाह बना दिया। इसी के सबब इबलीस ने अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम पर तरजीह दी थी और सजदे से इनकार किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतकब्बिर, गुरूर और इनायत के नशे में चूर होने वाले शख्स के मुतल्लिक फरमाया है कि वो शख्स जन्नत में कभी नहीं जाएगा। ख्वातीनो हज़रात, टाइटैनिक जहाज़ के बनाने वाले ने भी अपने गुरूर में यही दावा किया था कि ये जहाज़ ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे जदीद तरीके से बनाया गया है कि अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज़ को नहीं डबो सकता। लेकिन अल्लाह ताला को चैलेंज करने वाले का दावा ऐसा झूठा साबित हुआ कि वो जहाज़ अपने पहले ही सफ़र में गर्क हो गया। पीप लाइफ की आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि उससे गुरूर किस कदर नापसंद है, और आपको दुनिया में ही होने वाले वाक़ये से आपको आगाह भी करेंगे और खुद का मवाजना भी करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख्वातीनो हज़रात, जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ तो उसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के अमले ने न सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफ़ेद शोले जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फ़िज़ा में फायर किए जाते हैं वो देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बका को भी सुना था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समुद्री हयात का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बजाय मदद के वो जहाज़ को टाइटैनिक के मुखालिफ सम्त में बहुत दूर तक ले गए। ये जहाज़ हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास ख़त्म हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाते गुजार देते हैं। दोस्तों, दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर सफेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के गिर्द चक्कर काट कर टाइटैनिक तक पहुंचना था और उसमें खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता था, लिहाजा उस कैप्टन ने भी मदद को पहुंचने की बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतजार करना मुनासिब समझा। और सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1570 यानी 1570 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। ये जहाज हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना फर्ज नहीं समझते। दोस्तों, तीसरा जहाज कारपाथिया था जो टाइटैनिक से 69 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी और सूरत हाल का अंदाजा होते ही बावजूद इसके कि वो टाइटैनिक के मुखालिफ सम्त में जनूब की तरफ जा रहा था, उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये जहाज दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स पर इमदाद के मुंतजर टाइटैनिक के बाकी मानदा 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उन्हें बाहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। उस जहाज के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन्स में शुमार किया जाता है और उनके इस अमल पर उन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये जहाज उन लोगों की नुमाइंदगी करता है कि जो लोग हर वक्त किसी न किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला की इस मखलूक की हर जगह पर इमदाद और मदद की जाए, चाहे उसके लिए उनको खुद भी कितने ही पुरखतर रास्तों से और कितने ही दुश्वार गुजार रास्तों से और हालात का सामना करना पड़े। ख्वातीनो हज़रात, टाइटैनिक जहाज के बनाने वाले ने अपने गुरूर में ये दावा किया था कि ये जहाज ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे जदीद तरीके से बनाया गया है कि नाउज़ुबिल्लाह अगर खुदा भी चाहे तो इस जहाज को डुबो नहीं सकता। लेकिन फिर अल्लाह ताला को चैलेंज करने वाले का दावा ऐसा झूठा साबित हुआ कि वो जहाज अपने पहले ही सफर में गर्क हो गया। दोस्तों, गुरूर का मतलब धोखा, तकब्बुर का मतलब बड़ाई
तफाखुर जताना और दूसरों को हकीर जानना है। गरूर व तकब्बुर इब्लीस की सरिश्त है और उसने अपने रब के हुक्म से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और अपने आप को बड़ा समझा। इब्लीस के तकब्बुर की बुनियाद ये थी कि वो आग से बना है और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस ज़िंदगी में हर शख्स अपने फ़ायदे के लिए तगदो करता है, अपने मामलात संवारने और ज़राए माश के लिए कोशिश करता है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को संवारते हैं, और यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में खैर से नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए खैर व भलाई है। नेज़ उन्हें आग के अजाब से भी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गुलछरे उड़ाते हैं और उनका ठिकाना आग है। सूरह आल इमरान में इरशाद बारी ताला है, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं और ज़मीन व आसमान की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं, वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेकार और बेमकसद पैदा नहीं किया। जबकि सूरह दखान में इरशाद रब्बानी है, और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है महज बेमकसद और इत्तफाकिया नहीं बनाया, बल्कि हमने तो इन्हें खास मसलहत के तहत बनाया है। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। दोस्तों, इस्लामी तालीमात के मुताबिक कायनात की हर छोटी बड़ी चीज़ एक मखसूस हिकमत के तहत एक मुतय्यन मुद्दत तक के लिए अपना काम कर रही है। सूरह मुल्क में मौत और हयात का फ़लसफ़ा बयान करते हुए कुरान वाज़िया करता है, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर जिद्दोजहद कौन करता है, और वही इज़्ज़त वाला और बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मौत को अजल से ताबीर फरमाया है, और इसके मानी है किसी चीज़ का मुकर्ररा वक्त जो किसी कीमत पर ना टले। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी मकसद के हसूल की जिद्दोजहद से इबारत है और मौत उसके आखिरी अंजाम से। इसीलिए इंसानी ज़िंदगी का बामकसद होना खुद निज़ाम कायनात के जवाज़ की बुनियादी दलील है। कुरान हकीम के मुताले से ये साबित होता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद और नस्बुल-ऐन इखलाकी कमाल का हसूल है। इसीलिए इरशाद बारी ताला है, और नसीहत करते रहो कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है, और ये कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें। ख़वातीन हज़रात, इस आयत में इंसानी ज़िंदगी का मकसद और उसकी गर्ज़ तख्लीक बयान कर दी गई कि इंसानों को पैदा करना अल्लाह ताला के किसी अपनी हाजत के लिए नहीं था, क्योंकि वो ज़ात तो बेनियाज और गनी और रज़्ज़ाक है। सूरह ज़ारियात में उस ज़ात बारी ताला ने खुद इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ही हर एक को रोज़ी देने वाला बड़ी कुव्वत और कुदरत वाला है। जबकि सूरह ज़मर में है कि अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला हम सब से बेनियाज है और अपने बंदों की नाशुक्री उसे पसंद नहीं, और अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद फरमाता है और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सब का लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है और तुम्हें वो बता देगा कि जो तुम करते थे। बिलाशुबा वो सीनों के राज तक जानता है। सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है और वही इबादत का मुस्तहिक है। उसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, और ये वो हकीकत है कि जिसकी दावत ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन यानी दीन इस्लाम की असल असास भी यही वहदानियत है, यानी अल्लाह ताला को एक माना जाए और उसके साथ किसी गैर को शरीक न किया जाए। इस कायनात में अल्लाह ताला ने तौहीद पर दलालत करने वाली बेशुमार निशानियां फैला दी हैं और फिर उनमें गौर व फिक्र करने की दावत दी है। ख़वातीन हज़रात, मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़िह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा और सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये अय्याम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म के गुरूर और तकब्बुर से महफूज फरमाए और हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, लेकिन वो लोग जो इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अल्लाह ताला की मखलूक की भलाई के लिए कुछ कर जाएँ, उन्हें ही इंसान और मखलूक याद रखती है। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला किसी की मदद करने की तौफीक दे दे, क्योंकि ये इंसानियत की मेराज
اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ان کلمات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور مستقبل میں بھی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔